हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, क्लास 10 रियल नंबर्स, एग्जाम्पल नंबर 1। मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रही हूँ सारे लेटेस्ट बुक के हिसाब से हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? कंसिडर द नंबर 4n, 4 to the power n, where n is a natural number. Okay, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the डिजिट जीरो। ये 4 to the power n है। मैं इसको करेक्ट कर लूँ, 4 to the power n, एन यहाँ पे भी क्या है, 4 to the power n। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारे पास एक नंबर है 4 to the power n, वो n की जगह पे हम कोई भी एक नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर n के n से रिप्लेस करवा सकती हूँ। check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि 4 to the power, अगर मैं n की वैल्यू कुछ भी रखती हूँ तो ये जो भी नंबर बनेगा, ये जो भी नंबर होगा क्या वो कभी भी 0 से एंड हो पाएगा क्या? हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा जैसे 10 हो गया, 20, 30, 40। ठीक है, ये सारे नंबर्स के एंड में क्या है, जीरो। अगर हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आता है 2 into 5, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 into 2 into 5, 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 into 3 into 5, राइट। और 40 का होगा 2 into 2 into 2 into 5। आप देखिए, यहाँ जो भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एक क्या है, फैक्टर है। ठीक है, कोई भी नंबर में जो भी एंड होगा जीरो से उसमें कहीं ना कहीं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना कंपलसरी है, तभी वो एंड होगा जीरो से, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। ये तो रफ वर्क है, मैं यहाँ पे एक्चुअल सॉल्यूशन लिखती हूँ। आप चाहे तो इसको रफ वर्क में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक्चुअल सॉल्यूशन लिखती हूँ। हम क्या लिखेंगे, इफ 4 to the power n ends with 0, then 5 must be a factor ऑफ 4 to the power n। अगर 4 to the power n एंड होता है जीरो से, ठीक है, तो 5 उसका क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए, हमने यही देखा। तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 to the power n। अब 4 to the power n हमें तो नहीं पता कौन सा नंबर होगा, लेकिन 4 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं जो कि होगा 2 into 2 और यहाँ पे n। अब यहाँ देखिए 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है, और मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है कि थ्योरम के बारे में, जो कि आपका फर्स्ट थ्योरम है, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये थ्योरम हमें क्या बताती है कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। ये देखिए, 2 into 5 अगर रहेगा तो वो हमेशा 10 ही बनाएगा, या ये कॉम्बिनेशन होगा तो ये हमेशा 20 ही बनाएगा। लाइकवाइज 4 to the power n हमेशा ये कॉम्बिनेशन पे चलेगा, 2 into 2 और पावर n। सपोज यहाँ पे मैंने 4 to the power 2 किया, n की जगह मैंने 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 into 2 to the power 2। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, वापस से उतना ही हो रहा है। देखिए इससे वापस यही बन जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं वो कैसा होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब हम n की वैल्यू जितनी भी रख ले, यहाँ 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 2 ही रहने वाला है। हेंस
4 to the power n can never end with 0। क्यों भैया, क्यों ऐसा? क्योंकि उसके 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 0 नहीं आता है। होप ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर है। अब हम देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, सो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। सो क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी। किसका? 6 और 20 का। सो सबसे पहले हम किसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं? 6 का। 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1 टाइम। ऐसे ही हम किसका कर लेते हैं? 20 का। 2 से जाएगा 10, अगेन 2 से जाएगा 5 एंड 5 से जाएगा कितना? 1। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 20 के क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि प्राइम फैक्टर्स को देख के हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे भी 2 कितने बार है? 2 बार है। ठीक है, सो 2 2 बार है। सो जहाँ पे भी हाईएस्ट पावर होती है कोई भी नंबर की, वो नंबर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम यहाँ वाला 2 लिखेंगे जिसकी पावर हाईएस्ट है। 2 का खेल खत्म। नेक्स्ट क्या है? 3। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, तो जहाँ 3 है वो आ जाएगा। 3 भी खत्म। नेक्स्ट क्या है? 5। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, सो एक बार ही आएगा। सो एलसीएम कितना हुआ? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। 60 क्या हो गया? एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? पेयर बना के। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, सो ये क्या हो गया? एक पेयर बन गया। यहाँ पे कोई 3 है क्या? नहीं, नीचे कोई 3 नहीं है, ना ही ऊपर कोई 2 है, ना ऊपर कोई 5 है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है। तो एचसीएफ क्या रहेगा इसका? 2। सो इस पूरे क्वेश्चन का एलसीएम कितना आया? 60 एंड एचसीएफ कितना आया? 2। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम देखने जा रहे हैं, सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 से मेल खाता है। सो क्या करना है इसमें भी? हमें क्या करना है? एच सी एफ एनाल्सियम निकालना है। किसका? 96 एंड 404 का। किसकी मदद से? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 48, अगेन 2 से 24, अगेन 2 से 12, अगेन 2 से 6 एंड अगेन 2 से 3 एंड 3 से 1। राइट, सो ये आ गया 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हम 404 का निकाल लेते हैं। तो ये 2 से जाएगा कितना? 202, अगेन 2 से जाएगा 101, और 101 क्या है? एक प्राइम नंबर है। ठीक है, सो ये 96 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3। 404 कैसे बनेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। अब ये आगे इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकल चुके हैं। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकलेगा? अभी मैंने ऊपर बताया, जो भी हाईएस्ट पावर होती है पर्टिकुलर नंबर की। यहाँ पे देखिए 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है एंड 101 एक नंबर है। तो इसके अलावा कोई नंबर हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं दिख रहा है। सबसे पहले क्या होगा? 2। 2 का हाईएस्ट पावर किस में है? यहाँ पे है। कितना पावर है? 5। 5 टाइम्स 2 लिखा है ना, इसलिए देखिए हम यहाँ पे भी एलसीएम में भी 5 टाइम्स 2 लिख देंगे। 2 का खेल खत्म। 3 यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 0 टाइम है, सो 1 टाइम आ जाएगा। 101 यहाँ पे एक भी बार नहीं है, यहाँ एक बार है, सो यहाँ पे भी 101 लिख देंगे। ठीक है, अब जब हम इन सबको प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 96 एंड 96 इंटू 101 करेंगे तो हमें 9696 मिलेगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट किया है, आप बगल में रफ वर्क करके कर सकते हैं। ठीक है, अब एच सी एफ कितना होगा आपका? एच सी एफ के लिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ये देखिए कॉमन, एक सेट बन गया,
ये भी एक सेट बन गया, लेकिन 101 का कुछ है क्या ऊपर? नहीं। सिमिलरली ये सारे नंबर्स के लिए कोई भी पेयर नहीं है नीचे 404 के फैक्टर्स में, तो जिसका पेयर बना है सिर्फ उतना ही लिखेंगे, तो ये आ गया 4। तो एलसीएम कितना है हमारा? 9696, एंड एचसीएफ कितना है हमारा? 4। आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल नंबर 4 देखने जा रहे हैं अब हम। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल है, लेकिन अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? अगेन एलसीएम एचसीएफ निकालना है, लेकिन अब 3 डिजिट का निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। तो हम 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा 3 एंड 3 से जाएगा 1 टाइम। 72 का कर लेते हैं। 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 9, 3 ज़ा 3 एंड 3 ज़ा 1। 102 120 का भी कर लेता है। तो ये 2, 60, 2, 30, 2, 15, 3, 5 एंड 5, 1। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 का प्राइम फैक्टर कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 3। 72 का प्राइम फैक्टर कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, राइट। अब 120 का कितना हुआ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये किसके? 6 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 मल्टीप्लाई 3। 72 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड हमारे 120 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ? 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम। अगेन हमारे पास कौन कौन से नंबर है यहाँ पे प्राइम फैक्टर में? 2 दिख रहा है हमें, 3 दिख रहा है एंड 5 दिख रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है इन तीनों के प्राइम फैक्टर में। सो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 2 की हाईएस्ट पावर किस प्राइम फैक्टर में है। यहाँ तो 1 टाइम है, यहाँ कितने टाइम है? 3 टाइम, एंड यहाँ पे भी कितने टाइम है? 3 टाइम। तो हम एलसीएम में भी 2 की पावर कितनी लेंगे? जो भी हाईएस्ट होगी, दैट इज 3। तो हमने ले लिया 3 टाइम्स। ठीक है, 2 का खेल खत्म। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 2, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। सो 2 हुआ 3 की हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट क्या है? 5। 5 क्या है? 5 वन ज़ा एक ही बार है ना, यहाँ पे है ना यहाँ पे है, तो एक ही बार है, तो हम यहाँ पे लेंगे। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 एंड 24 इंटू 3 हम कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 72 इंटू 5 भी कर लेते हैं। 7 टू सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 प्लस 1 36। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 360। अब किसकी बारी? एचसीएफ की बारी। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकालना था। अभी तक अब हमारे पास कितने नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ है? 3 नंबर्स का। सो हम एचसीएफ में भी अब जो पेयर बनाएंगे वो 3 का एक सेट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 तीनों में है, एंड यहाँ पे भी 3 कितने में है? तीनों में है। इसके अलावा यहाँ पे एक 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन कोई काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं। सो हमारा कितना? 2 ही सेट बना है, एक 2 का सेट बना है एंड एक 3 का सेट बना है, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? 6। तो ये थे एग्जाम्पल 1 to 4। आपको आई होप आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपकी जो भी क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।